जय हिंद दोस्तों, हम हैं अक्षय सर नारदीगंज वाले और आप देख रहे हैं अक्षय मैथ क्लासेस। और कहाँ गया यार? हाँ, हुआ ये कि इतना दिन हो गया तो हम भी भूल गए कि लास्ट में हम बताएं क्या थे नाइन्थ में आपको। हाँ, नाइन्थ में लास्ट में जो लास्ट चैप्टर पढ़ा रहे थे वो था ऑपरेशन ऑन रियल नंबर। वो तो ऐसे भी लिखे हुए हैं, चैप्टर तो मालूम है। कहाँ तक हम बताए थे क्वेश्चन? पार्ट 1। देखिए आज पार्ट 2 पे आते हैं, उससे आगे का क्वेश्चन। जैसे कि पहले आप क्वेश्चन ही लिख लेते हैं। क्वेश्चन है क्या, यहाँ देखोगे तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा हुआ है कि निम्न को सरल करें। निम्न को सरल करें। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो पहले में है 6√3 और प्लस 4√3। फर्स्ट क्वेश्चन इसी में ही बन जाएगा। इसी के अगर दूसरा नंबर क्वेश्चन की बात करें तो दूसरे में है 4√3 और प्लस 3√3। ये दोनों एकदम एक जैसे हैं, वो बहु। तीसरा भी ऐसे ही है लेकिन वो माइनस में है, 8√3 और माइनस में 5√3। चौथा नंबर जो क्वेश्चन है वो है 4√7 प्लस 5√7 माइनस में 3√7। क्वेश्चन आपके सामने लिख रहे हैं जानबूझकर। जब मैं क्वेश्चन लिखते लिखते आपका दिमाग थोड़ा बहुत तो चले, कुछ तो चले कि क्या होगा नहीं होगा। जो √8 और √72, 5 क्वेश्चन आपके सामने लिखे हैं, 5 को बताएंगे। और छठा से जब हम क्वेश्चन लिखेंगे तो आपका आंसर अपने आप आ जाना चाहिए। इसे यहीं पे देखिए, सरल करने का मतलब है ये 6√3 है और ये 4√3 है। मतलब ये भी √3 है, ये भी √3 है, लेकिन यहाँ 6 को और ये 4 को दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 10 गो √3। यहाँ पर अगर देखें तो ये भी √3 है, ये भी √3 है, यह 4 गो और यह 3 गो, तो बोलेंगे 7 गो √3। √3 यहाँ पर भी है, √3 यहाँ पर भी है, लेकिन ये 8 गो √3 है और ये 5 गो √3 घटेगा। तो 8 गो में से अगर 5 गो घट गया तो 3 गो √3 होगा। जैसे 4 गो √7 और 5 गो √7, तो 4 गो √7 में 5 गो अगर जोड़ देंगे तो 4 गो √7 और 5 गो √7 दोनों को जोड़ देंगे तो 9 गो, और 9 गो में से अगर 3 गो घट गया तो 6 गो √7 हो गया। उसके बाद फिर ये √8 है तो 8 को तोड़ो। 8 को अगर तोड़ेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तोड़ना पड़ेगा। 72 को तोड़ेंगे तो इसको भी तोड़ते हैं, 3 तिया 9 और तोड़ो, 9 दूनी 18 और तोड़ो, 18 दूनी 36। ऐसे इतना तोड़ने की ज़रूरत नहीं, जिसका दिमाग चलता है थोड़ा ज़्यादा। क्या चलता क्या है, आप लोग 9th में है तो उतना भर समझ सकते हो। 72 को हम लिख सकते हैं 6 गुने 6, 6 छके 36, 36 दूनी 72। काहे लिखेंगे? अरे रूट है, और रूट अंडर के मतलब है कि जोड़ा मिलना चाहिए। यहाँ नहीं कुछ मतलब है, अगर नहीं कुछ लिखल है तो 2 समझना है। 2 मतलब जोड़ा, तो जोड़ा तो मिल ही रहा है, तो ये हो गया 2 और √2। इधर हो गया 6 क्योंकि 2 गो है, तो 2 गो 6 के बदले एगो 6 निकल गया, √अंडर बच गया 2। मतलब यहाँ पर √2, यहाँ पर भी √2, लेकिन ये 2 गो √2 और ये 6 गो √2 दोनों को जोड़ देंगे तो 8 गो √2 हो जाएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन हो गया। अब 5 क्वेश्चन बता दिए, बाकी जो आगे हम 5 को लिखेंगे वो क्वेश्चन लिखते लिखते आपका दिमाग चल जाना चाहिए कि उसका आंसर क्या होगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 लिखते हैं। 6 में है √125 और प्लस √80। 7वां नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात करें तो 5√3 और प्लस में 3√27। 8वां की अगर बात करें तो 8वां नंबर है 8 और √5, 7 और √5।
और फिर प्लस में माइनस में 13 और क्यूब रूट 5। फिर 9वां नंबर क्वेश्चन। 9वां में है रूट अंडर 12 और प्लस में रूट अंडर 27। 10वां नंबर में है 4 रूट 3 और माइनस 2 रूट 3 और यह 6 रूट 3। देखिए थोड़ा सा लाइट को बढ़ा देते हैं। लाइट बढ़ा, चलिए अच्छा। मेन है नहीं यार, क्या करें। नीचे अगर रूम में वीडियो बनाते हैं या क्लास को रिकॉर्ड करते हैं तो वो अलग बात है, और छत में हॉल में बनाते हैं छत पर, तो बगल वाला धर के धुनियले रहता है, इतना गाना बजाता है। क्या करे, वो बच्चा है आकाश नाम, उधर के भी हरदम भोजपुरिया बजैले था। अब अगर हम पढ़ाते तो पता चल रहा कि हमारे से ज़्यादा तो गनमा आपको सुनाई देता है, इसलिए उधर वाला हम गेट बंद करती हैं जिससे लाइट नहीं आ रही थी। देखो 125 को अगर तोड़ेंगे, पहले तोड़ने के लिए सीखो 125 को। 5 पचे 25 और 25 पचे 25 से। जैसे 80 को तोड़ो तो 80 तोड़े ले आना चाहिए कि 4 चक्के 16 और 16 पचे 80 कहेंगे, और तोड़ नहीं सकते। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी, वो भी बताएंगे हम बहुत जल्दी। ठीक है, 8वां वाला भी जब पढ़ाएंगे ना तो उसमें बताएंगे कैसे तोड़ना। यहाँ 4 चक्के 16, 2 ये को चाहिए तो 2 को मिल रहा है। 2 के लिए 5 निकल गया, रूट अंडर 5 बच गए। यहाँ 2 के लिए 4 निकल गया, रूट अंडर 5 बच गए। तो 5 रूट 5 और 4 रूट 5 मतलब हो गया 9 रूट 5। इतना आंसर। एजा देखो ही 5 रूट 3 हो गया और प्लस 3 रूट 27 को तोड़ना है। रूट 27 तोड़ो, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 3 3 3 3 बार है ना, तो 5 रूट 3 और प्लस में 3 हो गया। 3 3 2 बार है तो एगो 3 निकल गया, रूट अंडर 3 बच गया। तो ये हो गया 5 रूट 3 जैसे ही है, और ये तो हो जाएगा 3 तिया 9 और रूट अंडर 3। अब देखो 5 रूट 3 और 9 रूट 3 दोनों को जोड़ दो तो 14 रूट 3। और फिर से लाइट आ गया है, वो बाजा बजाना शुरू कर देगा। पड़ोसिया है यार, 1-2 को नंबर। जानते हो, पढ़े ले कहो बुतरू के तो पढ़ते पढ़ते भूखते भूखते मर जाते हैं। काहे तो पढ़ेगा, इसलिए कहा जाता है कि बेवकूफ़ को 2 को पैसा दे दो लेकिन बुद्धि नहीं देना चाहिए। सब पढ़ के लड़का तो सुनाता नहीं है, कोचिंग में धर के गाना धर के धुनियले रहेगा। मैंने कि कोचिंग में ये सब भी जाता है। देखो ये क्यूब रूट 5 है, क्यूब रूट 5 है, क्यूब रूट 5 है, तो 8 है और 7 है। 8 7 कितना हो जाएगा 15, क्यूब रूट 5 माइनस में ये वाला हो गया 13 क्यूब रूट 5। अब 15 को ही हो गया, 8 और 7 जोड़ दिए तो, लेकिन उसमें से 13 को घटेगा तो 15 में से 13 घटा दो तो हो गया 2 और क्यूब रूट 5। यही आंसर हो जाएगा। जैसे 9वें नंबर क्वेश्चन को अगर देखो तो 12 तोड़ो, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12 से 27 के तोड़ो, 3 तिया 9 और 9 तिया 27। अब अगर 2 2 मिल रहा है 2 बार तो 2 निकल गया, रूट अंडर बच गया 3, प्लस 3 3 मिल गया तो 3 निकल गया, रूट अंडर बच गया 3। अब यहाँ पे 2 गो रूट 3 और 3 गो रूट 3 अगर दोनों को जोड़ देते हैं तो 5 गो रूट 3 हो गया। यहाँ समझो रूट 3 ये भी रूट 3। एक काम करो, 4 गो रूट 3 में से 2 गो रूट 3 घट गया तो 2 गो रूट 3 बचा और प्लस में 6 रूट 3। अब अगर इसको और इसको जोड़ दे तो 2 रूट 3 और 6 रूट 3 दोनों जोड़ के हो गया 8 रूट 3। यही आंसर होगा।
तो इस टाइप के क्वेश्चन तो हो गया। और जैसा कि हम आपको बोले कि आधे घंटे का क्लास बना के देंगे, तो आधा घंटा तो अभी हुआ नहीं, अभी तो मात्र 10 ही मिनट हुआ है। चलो इसको मिटाते हैं। देखो ऐसे तो टेलीग्राम चैनल मेरा बना हुआ है, हम चाहें तो उस पर PDF प्रोवाइड करवा दें, लेकिन कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता यार। PDF लेके तुम क्या कर लोगे? जैसे क्लास में पढ़ते हो, क्योंकि हम भी यूट्यूब से कभी यूट्यूब हम भी देखते थे, सब अपने तैयारी करते थे तो थोड़ा बहुत यूट्यूब से देखते थे, PDF पे हम भी डिपेंडेंट रहते थे। लेकिन जब अच्छा खासा दिन बीत गया, जब बहुत पढ़ लिख लिए या उसमें से सीख गए, तो फिर समझ में आया कि PDF तो एक जरिया है। PDF लेने से क्या होगा? PDF से टाइम की बचत होता है हम लोग को कंपटीशन में, जब कंपटीशन की तैयारी करते तो। आप लोग बच्चे हैं, आप क्या समय बचाइएगा और टाइम बचाइएगा? देख देख के लिखो, ज़्यादा अच्छा है। फिर बाद में तो हम भी देख देख के लिखने लगे थे, हम भी जो क्लास चलता था उसको क्लास के चलते वक्त ही सुन के लिखते थे, वो ज़्यादा अच्छा रहता था। ऐसा नहीं कि हम यूट्यूब नहीं देखे हैं। तुम लोग जो ये PDF के फेर हम रहते हो ना, आज का दौर है PDF पढ़ता तो नहीं है, PDF लेके जमा कर लेता है खाली। ज़रा क्वेश्चन नंबर दूसरा, इसके हिसाब से थर्ड है, कह रहा है निम्न के हर का परिमेयकरण करें। देखें, निम्न के हर का परिमेयकरण करें। और कुछ वैसे भी विद्यार्थी मिलते हैं जो कहते हैं इंग्लिश में पढ़ाइए सर। देखो बाबू, हम इंग्लिश में ही पढ़ाते हैं, लेकिन क्या करें, यहाँ मजबूर है ना, इंग्लिश में पढ़ाएंगे तो भाग जाएगा। अब परिमेयकरण का मतलब क्या होता है? तो परिमेयकरण का मतलब हो जाएगा कि रेशनलाइजेशन। इसका कहने का मतलब है रेशनलाइजेशन। कह रहा है कि रेशनलाइजेशन करें, तो रेशनलाइजेशन करना, और किसका करना है? हर मतलब आप लोग समझते हैं डिनोमिनेटर, क्योंकि कुछ वैसे भी विद्यार्थी है CBSE वाले जो देखते हैं, तो टेंशन नहीं लो यार। हम जो टीचर हैं वो CBSE या बिहार बोर्ड किसी खास के लिए नहीं है, हम दोनों मीडियम में पढ़ाते हैं, हिंदी भी इंग्लिश भी। लेकिन अभी कुछ प्रॉब्लम है या उतना टाइम हम नहीं दे पाते, इसलिए हम हिंदी में लिखते हैं, नहीं तो हिंदी इंग्लिश दोनों में हम। ऐसा नहीं कि हमको हिंदी आता है और इंग्लिश नहीं आता है। देखिए, निम्न के हर का परिमेयकरण मतलब आप समझ गए, रेशनलाइजेशन, वो भी किसका? डिनोमिनेटर का। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 1/√2, सेकेंड क्वेश्चन है 1/√3, थर्ड क्वेश्चन है 1/√5, फोर्थ है 1/√12 और फिफ्थ नंबर है 2/√17 और छठा नंबर है 10/√5, सातवां नंबर है 4/√2, आठवां नंबर है 6/√3, नौवां नंबर है 15/√5 और 10वां नंबर है 49/√7। पहले दिमाग पे जोर डालो कि परिमेयकरण किसका करना है, रेशनलाइजेशन किसका करना है। तो हर का परिमेयकरण, हर कहाँ होता है? नीचे। खेत में देखे हो, हर हमेशा किधर चलता है? नीचे। तो जब खेत में हल नीचे चलता है तो यहाँ पर भी हर नीचे होगा, यानी नीचे परिमेयकरण करना। अभी फ़िलहाल ही है नहीं, क्योंकि नीचे रूट है, तो जो है उसी से ऊपर भी गुना और वही √2 से नीचे भी गुना। अगर ऊपर गुना कर देते तो 1 और √2 गुना होगा तो √2 बन जाएगा, नीचे √2 और √2 अगर गुना होगा तो खाली 2 बन जाएगा। और जैसे ही नीचे से रूट ख़त्म हो गया, मतलब कि हिसाब बन गया। इसी में देखो नीचे कितना है? √3। और जैसे ही नीचे देखें तो √3 नीचे से रूट ख़त्म करना है, मतलब √3 से ऊपर में गुना कर दो, √3 से नीचे भी। जो नीचे रूट में रहता है ना, कोशिश करना है कि हम उसी से ऊपर नीचे गुना करते हैं। ऊपर जैसे ही गुना करेंगे हो जाएगा √3 और नीचे हो जाएगा √3 सिर्फ 3। ये वाला हो गया आंसर। जैसे यहाँ आते हैं, इसमें क्या करें भाई? तो अब तो नीचे √5 है, अब कैसे होगा?
तो इसी रूट 5 से ऊपर भी गुना और रूट 5 से नीचे भी गुना। अगर ऊपर गुना कर दिए तो रूट अंडर 5 हो गया, नीचे रूट 5 सिर्फ 5 हो जाएगा। रूट अगर गुना होता है तो ख़त्म। रूट 12 है, इसमें क्या गुना करें? तो ऐसे जो समझदार होगा वो समझ जाएगा, और जो नहीं होगा वो क्या करेगा ना कि रूट 12 से ऊपर भी गुना और रूट 12 से नीचे भी। लेकिन जिनका दिमाग काम करता है वो अपना दिमाग लगा लेगा, वो कहेगा कि 12 से काहे गुना करें, अगर सिर्फ रूट 3 से गुना कर देंगे तो 36 हो जाएगा ही, और 36 का रूट हम जानते हैं, तो सिर्फ रूट 3 से गुना कर दो। हाँ, कैसे गुना करते हैं? देखिए ऐसे गुना करो, 1/12 के तोड़ो, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12। ऐसे इसलिए तोड़े क्योंकि यहाँ से तो 2 और 2 निकल जाएगा, तो निकालिए 2, 1/2 रूट अंडर में बचा कौन 3। अब आपको एहसास होगा कि अच्छा नीचे सिर्फ रूट 3 है, ये रूट 12 है, तो रूट 12 जो है देखो इसको कहते हैं हम लोग करनी, जो रूट में रहता है इसको कहते हैं करनी। इससे कोई पूछेगा करनी किसे कहते हैं, तो जो संख्याएं रूट में होती है उसे करनी कहा जाता है, उन संख्याओं को करनी कहा जाता है। जैसे रूट 5 शुद्ध करनी है, रूट 3 शुद्ध करनी है, रूट 2 शुद्ध करनी है, लेकिन ये जो है ना शुद्ध करनी नहीं है। क्यों? क्योंकि जब हम इसको तोड़ने लगे तो ये टूट गया, और कुछ जो है रूट में और कुछ संख्या बिना रूट के, तो इसको बोलते हैं मिश्रित करनी। अब सबसे पहले जो विद्यार्थी देख रहे हैं, जैसे आप लोग ऑफलाइन में पढ़ते हैं स्कूल में, कोचिंग में, ट्यूशन में, वैसे ही समझिए कि आप लोग ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं। और इस तरह से अगर आ गया तो करनी, अब करनी किसे कहते हैं तो आप लिख लीजिए करनी किसे कहते हैं। करनी को इंग्लिश में कहते हैं सर्ट्स, SURDS इंग्लिश में कहा जाता है। जो करनी है ना, करनी को इंग्लिश में कहते हैं SURDS सर्ट्स। अब करनी 2 तरह के होता है, करनी 2 तरह के क्या? एक होता है शुद्ध करनी, एक होता है शुद्ध करनी प्योर सर्ट्स, और दूसरा होता है अशुद्ध करनी या मिश्रित करनी। अशुद्ध करनी या मिश्रित करनी को कहते हैं मिक्स्ड सर्ट। जिससे शुद्ध करनी को बोला जाएगा प्योर सर्ट्स, और इसको बोला जाएगा मिक्स्ड सर्ट्स। मिक्स सर्ट्स, इसमें मिला हुआ रहता है। पहले करनी है क्या, तो एक लाइन में अगर कहें तो कह सकते हैं कि वैसी संख्याएं जिसका पूरा मूल नहीं निकाला जा सके, वैसी संख्याएं जिसका पूरा रूट नहीं निकाला जा सके, मूल मतलब रूट, वैसी संख्याएं जिनका पूरा रूट नहीं निकाला जा सके उसे करनी कहते हैं। करनी 2 प्रकार के होते हैं, एक शुद्ध करनी और दूसरा मिश्रित करनी। शुद्ध करनी किसे कहते हैं तो वैसा करनी जो सिर्फ अपरिमेय संख्या भी नहीं बोला जाएगा, वैसा करनी जो सिर्फ रूट के अंडर होता है। मतलब वैसी संख्या जो सिर्फ रूट के अंदर होता है, या फिर कहो कि जो मूल है उस मूल के अंदर होता है, मूल नहीं निकाला जा सकता है। जबकि मिश्रित करनी किसे कहते तो वैसी संख्या जो रूट के अंदर भी रहता है, रूट के बाहर भी रहता है। मतलब अगर स्टैंडर्ड डेफिनेशन बोले तो वैसी संख्या जो केवल परिमेय संख्या से बना हुआ है उसे शुद्ध करनी कहते हैं। अशुद्ध करनी किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या इन दोनों के गुणनफल से बनता है, उसे अशुद्ध करनी कहते हैं। अब डेफिनेशन रटना नहीं, पता चले मैथवो में डेफिनेशन रट रहे हैं। बहुत सारे बुजुर्ग देखते हैं मैथ में भी डेफिनेशन रट रहा है। अरे यार, इतना समझ लो कि जितना रूट वाला नंबर तुम देखते हो वो करनी है, जो रूट में रहता है जिसका रूट नहीं निकाला जा सकता वो शुद्ध करनी है। और रूट 12 आते आते बोल रहे हैं मिश्रित करनी। क्यों कह रहे हैं मिश्रित करनी? क्योंकि इसमें से कुछ का तो रूट निकला लेकिन कुछ अभी रह गया, इसीलिए मिश्रित है। अब सोचो रूट 3 ख़त्म करने के लिए रूट 3 से ऊपर भी गुना और रूट 3 से नीचे भी। ऊपर अगर गुना कर देंगे तो रूट 3 हो जाएगा, जबकि नीचे रूट 3 अगर दोनों रूट 3 गुना होता है तो रूट 3 सिर्फ 3 हो जाएगा। 2 तो है ही था इसलिए 6 लिख दो। और जैसे ही नीचे से रूट ख़त्म मतलब रेशनलाइजेशन हो गया। अब यहाँ पे जैसे देखो, यहाँ पे रूट 17 है तो रूट 17 तो शुद्ध करनी है, इसलिए यहाँ से रूट 17 ख़त्म करने के लिए रूट 17 ऊपर भी गुना नीचे भी। अगर ऊपर गुना कर देंगे तो 2 रूट 17 और नीचे रूट 17 सिर्फ
17 हो जाएगा। जैसे यहीं पे देखो ना भाई √5 है, तो √5 से ऊपरों में गुना और √5 से नीचे भी गुना। ऊपर अगर देखें तो 10 √5 हो गया, नीचे √5 सिर्फ 5 हो जाएगा। √5 सिर्फ 5, हालांकि 5 से ही कट जाएगा, 5 दूनी 10, तो 2√5 हो गया। देखो ऊपर में रूट है चलेगा, नीचे रूट नहीं होना चाहिए। काहे? क्योंकि हमको परिमेयकरण करना है किसका? हर का। तो हर को परिमेयकरण करना है। जैसे √2 है तो √2 से ऊपर भी गुना, √2 से नीचे भी गुना। अगर ऊपर गुना कर दिए तो 4√2 हो गया, जबकि नीचे √2 गुना होगा तो सिर्फ 2 हो जाएगा। हालांकि इससे काट दो, 2 दूनी 4 तो हो गया 2 और √2। अब यहीं पे देखो √3, ये √3 ख़त्म कर ले, √3 से ऊपरों में गुना और √3 से नीचे भी। अगर ऊपर गुना कर देंगे तो हो जाएगा 6√3, जबकि √3 अगर दोनों गुना होता है तो नीचे सिर्फ 3, अब 3 से ही कट गया, 3 दूनी 6, तो इसका आंसर हो गया 2√3। यहाँ पे समझिए √5 है नीचे, मतलब कि नीचे में रूट है, और नीचे से अगर रूट ख़त्म करना तो यही रूट वाले नंबर से ऊपर भी गुना और नीचे भी। अगर ऊपर गुना कर दिए तो 15√5 हो गया, नीचे √5 सिर्फ 5 हो गया। रूट 2 बार गुना होगा तो रूट ख़त्म, 5 या 15, यानी आंसर हो जाएगा 3√5। यहाँ देखो √7 ख़त्म करने के, √7 से ऊपर भी गुना, √7 से नीचे भी गुना। अगर ऊपर गुना कर दिए तो 49√7 और नीचे √7 सिर्फ 7 हो जाएगा, 7 से इसको काट दो तो हो गया 7√7। तो हर का परिमेयकरण कैसे करना ये भी देख लिए। अभी जो आप देख रहे हैं सब में थोड़ा सा ध्यान से देखोगे ना, तो सब में आपको पता क्या चलेगा कि सिर्फ रूट वाला नंबर है, सिर्फ रूट वाला नंबर है, सिर्फ रूट वाला, मतलब अकेले सिर्फ रूट वाला ही नंबर है। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ोगे रूट वाला। अभी जो हम 10 हिसाब बताएं उसमें आप क्या देख रहे हैं कि सब में सिर्फ रूट है। इसके बाद एक ऐसा टाइप आता है जिसमें कि 2 संख्या रहेगा, 2 संख्याओं का योगफल या 2 संख्याओं का अंतर, इस तरह से, मतलब दोनों के बीच में प्लस या माइनस के चिन्ह रहेगा। उसको भी अभी देख लेते हैं, ठीक है? टाइम है ही है तो उसको भी देख लिया जाए। अभी टाइम 8 मिनट है, तो वैसन का क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अगर वैसन का मिल गया तो आप क्या करोगे? अच्छा, वो वाला टाइप अभी बाद में है ना, जिसमें 2 को रहेगा। कोई बात नहीं, उसको अगले वीडियो में बता देंगे, अगले क्लास में बता देंगे। अभी फ़िलहाल जो ज़रूरी है उसको देख लें, जो है यह क्वेश्चन नंबर इसमें चौथा है यार, हम क्वेश्चन नंबर गड़बड़ा गए हैं। निम्न करनी को सरल रूप में लिखें। निम्न करनी को सरल रूप में लिखें। जैसे देखो करना क्या है, सरल रूप में लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है √125। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है √48। थर्ड नंबर क्वेश्चन है √125। और फोर्थ नंबर जो क्वेश्चन है √112 और बटा में 45। पाँचवा नंबर जो क्वेश्चन है वो है √125 और बटा में 63। छठा है √625 और बटा में 125।
7वां नंबर हो गया क्यूब रूट 144। 8वां नंबर क्वेश्चन है क्यूब रूट 54। क्वेश्चन नंबर 9 है 5th रूट 320। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया क्यूब रूट 120। देखो इसमें पहले तो ये चारों क्वेश्चन बहुत आसान है, चारों क्या 6 तक आसान है। जैसे यहाँ पे रूट है, अगर इस जगह पे नहीं कुछ लिखल है मतलब समझ जाना है 2। जहाँ नहीं कुछ रूट के नीचे लिखल है 2, यहाँ पे नहीं कुछ है मतलब 2। इन सब में अगर रूट के नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ तो आपको समझना पड़ेगा कि 2 है। खुद से समझ लेना होगा कि यहाँ पर 2 छिपा हुआ है, 2 छिपा हुआ है। अब रूट अंडर 125 को तोड़ना है, शुरू करो तोड़ना। 5 पचे 25 और 25 पचे 25 से 2 बार 5 और 5 मिला। यही तो चाह रहा था कि 2 को मिले जोड़ा, 2 को जोड़ा मिले तो 2 को मिला तो 5 निकालनी है। और रूट अंडर बच गया कोची 5, क्योंकि यही दोनों जोड़ा मिला। ये तो बेचारा अकेले रह गया, तो अकेले रह गया तो यही आंसर। जैसे रूट अंडर 48 तो 48 है, यहाँ पे देखो 2 छिपा हुआ है। 48 को तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे? तो अगर तोड़ना आता है तो तोड़ो डायरेक्ट, जैसे 4 चके 16 काहे तोड़ दिए डायरेक्ट 4 में। देखो अगर कह रहे हैं ना कि समझ में आता है 48 है तो 48 को 4 चके 16 लिख सकते हैं, 16 48। जैसे ही 4 गुने 4 2 बार मिला तो हम यही तो चाहते हैं कि अंदर में 2 को मिलना चाहिए। 4 मिला, रूट अंडर बच गया 3। हम इससे भी ज़्यादा तोड़ सकते थे, चाहते तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, लेकिन वो बताएंगे 8वां क्लास में। आप 9th के हैं तो 9th लेवल का ही हम बताएंगे, उतना भी लेवल आपका डाउन नहीं कर देंगे। यहाँ पे नहीं कुछ मतलब 2 लिखल है। 175 के तोड़ो तो 5 पचे 25 और 25 सते 75 से 2 को 5 मिला, इसलिए 5 निकल गया और रूट अंडर बच जाएगा 7। इतना आंसर। यहीं पे जैसे 112 तो ये होता है 16 सते बरियोतर से। 16 मतलब 4 गुने 4 और गुने 7, 16 सते बरियोतर से। नीचे 45 है तो 3 तिया 9 और 9 पचे 45। देखो 4 4 2 बार रिपीट हो गया तो 4 निकल गया। 3 3 2 बार रिपीट है, 3 निकल गया। तो अंडर रूट में बच गया 7 और बटा 5। इतना ही आंसर होगा। जैसे यही देखते हैं भाई 125 और बटा में 63 है तो 125 के तोड़ो, 5 पचे 25 और 25 पचे 25 से 63। इसको तोड़ो, 3 तिया 9 और 9 सते 63। 5 5 2 बार रिपीट हुआ तो 5 निकल जाएगा, लेकिन फिर भी रूट अंडर 5 बचेगा। 3 3 2 बार रिपीट है, 3 निकल जाएगा, रूट अंडर 7 बचेगा। मतलब डायरेक्ट बोलो ना कि 5 बटा 3 अब अंडर रूट 5 बटा 7। जैसे जेप है 625, हालांकि तो कटेगा 125 से ही डायरेक्ट कट गया। कितना मजदरत लेता है 125 5 बार में आंसर। यहाँ कह रहा है कि 3 को मिलना चाहिए। अब थोड़ा सा चेंज है, अब यहाँ साफ साफ लिखल है कितना 3, तो 3 को मैं तोड़ो। कैसे तोड़े भाई? 144 का तोड़ो, जितना तोड़ सकते हो। जैसे अगर हम तोड़े तो एक एक करके तोड़ देंगे। 2 गुने, अगर 2 निकाल दिए तो 72 बच गया, फिर 2 तो फिर 36 बच गया, फिर 2 फिर 18 बच गया, फिर 2 फिर 18 में से फिर 2, मतलब 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32। जाते नहीं ना हो गया। 16वां चवाल से हम लोग कहते हैं तो गड़बड़ हो गया, इतने तक रह देंगे। और 3 गुने 3 तभी तो होगा 144। 2 दूनी 4 4 दूनी 8 16 16 और 3 तिया 9। 16वां चवाल से यहाँ चाहिए था 3 गो एक जैसन, तो 3 गो अबरी मिला। पहले जोड़ा लगा रहे थे, अबरी जोड़ा मतलब 3 गो मिलना चाहिए तो 2 निकल गया। और क्यूब रूट में बच गया कितना? 2 तिया 6 6 तिया 18। तो यही आंसर हो जाएगा 2 और क्यूब रूट 18। तो ज़्यादा लिख दिए हैं, नीचे लगता है नहीं दिखाई तो दे रहा है। अब सब इसमें क्यूबे रूट वाला है। जैसे यहाँ पर भी है क्यूब रूट, तो क्यूब रूट के मतलब माइंड में सेट कर लो कि कै को मिलना चाहिए। एक के जैसा 3 को मिलना चाहिए तो तोड़ो। 3 तिया 9 और 9 तिया 27 और 27 दूनी 54। अभी मत कहना कि हमको तो ये तोड़ने भी नहीं आता है गुणनखंड, तो हम इसी चैनल पर, ठीक है, गुणनखंड बताए हुए हैं। इसी चैनल पे गुणनखंड बताए हुए हैं। और अगर आपको नहीं मिलेगा तो जब यह वीडियो ख़त्म होता है
तो अंतिम में देखोगे जब वीडियो ख़त्म होता है तो उसका वो वीडियो आ जाएगा, उसका लिंक आ जाएगा। और नहीं तो यहाँ पर कोने में अभी जब हम बोल रहे होंगे ना, जिस वक्त हम बोल रहे हैं, इसी वक्त जब हम बोल रहे हैं एकदम सेम टाइम पर, इसी वक्त उसका हम लिंक डाल देंगे, उसका लिंक दे देंगे। अगर किसी को गुणनखंड नहीं आता है तो उस पर क्लिक करना, उसको जाके देखना। 3 3 9 9 3 27, मतलब 3 निकल गया और बच गया क्यूब रूट कितना 2। यहाँ पे देखो, यहाँ तो अभी 5 गो है तो तोड़ो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, और 10 को लिखवो करेंगे तो 5 दूनी 10। देखो 5 को चाहिए था एक के जैसा, तो 2 मिला, 5 को निकाल दो, तो 5th रूट कितना बच गया, 5 दूनी 10, यही आंसर। यहाँ क्यूब रूट मतलब 3 को तोड़ना, 120 के तोड़ो, कैसे तोड़े भाई, 15 8 20 से, 15 8 20 से, 15 8, 15 के लिए 5 गुने 3, और 15 8 के लिए 2 गुने 2 गुने 2, ये 3 बार 2 2 रिपीट हो रहा है, तो 2 निकल गया, और क्यूब रूट में कितना बच गया, 5 दिया 15, राइट आंसर यही होगा। टाइम आधा घंटा ही बोले थे, देख लेते हैं, आधा घंटा तो हो गया। बताने के देखो हम बहुत कुछ बता सकते हैं, चाहे तो हम 1 घंटा के क्लास बनाते हैं। आज कमेंट में आप करके बताइएगा कि आपको आधे घंटा का क्लास चाहिए 1 घंटा के। अगर आप लोग का ज़्यादा कमेंट ये रहा कि आप 1 घंटा की क्लास बना दीजिए, तो हम आपके लिए 1 घंटे का क्लास बना देंगे। आप जितना लंबा क्लास कहिएगा उतना लंबा क्लास हम बना देंगे। अब ये आप पे छोड़ते हैं कि आप कमेंट करके हमको बताइए, प्लीज़ यार कमेंट ज़रूर करना। अगर आपको लगता है कि आधे घंटे का क्लास अच्छा है तो आधे घंटे का क्लास रहने देंगे, और अगर लगता है नहीं सर आधा घंटा वाला क्लास कम है, 1 घंटा कर दीजिए, तो हम पक्का प्रॉमिस करते हैं कि 1 घंटे का क्लास कर देंगे। ना पक्का आपसे जो कहता है ना कि हम वादा करते हैं कि 1 घंटा का क्लास कर देंगे, लेकिन हाँ आपका कमेंट आएगा तब, आप बोलिएगा तब कि 1 घंटे का क्लास कर दीजिए। आधे घंटे का क्लास कम होता है सर, तो हम 1 घंटा कर देंगे। अब वो हम आपके कमेंट का इंतज़ार करेंगे। आप कमेंट कीजिए कि 1 घंटा या आधा घंटा। कमेंट में आप सिर्फ ये लिख दीजिए ना कि 1 घंटा या आधा घंटा, हम पढ़ लेंगे किसका कमेंट ज़्यादा है। तो आज यहीं तक, फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट सेम टाइम पे 2 बजे। और देखो वीडियो को प्रीमियर देखो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि प्रीमियर देखने पे आप दोगुना स्पीड नहीं कर सकते हैं। प्रीमियर देखने पे ऐड नहीं आएगा, आपको डिस्टर्बेंस कम होगा, आप एकदम क्लास की तरह पढ़ते जाओगे। और बाद में देखोगे तो कभी दोगुना स्पीड, कभी बढ़ा दोगे, कभी ऐड आ जाएगा, ये वो लन फन। और प्रीमियर में वो बात नहीं होता है, आप चाह के भी इधर उधर ध्यान नहीं भटका पाइएगा, एकदम ऑफलाइन क्लास की तरह पढ़ोगे। खैर आपकी मर्ज़ी, मेरा सजेशन यही रहता है प्रीमियर देखिए या लाइव देखिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो आज के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। और हाँ यार एक बात तो बताना भूल गए कि आपको ये पर डे क्लास 2 ही बजे मिलेगा, ठीक है। आप ही लोग के चॉइस था कि 2 बजे दीजिए, 2 बजे आपको मिलेगा।